अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना ग्रीन फंड के लिए सरकारी मुलाजिमीन, अरकान मुखन्निना और तुलबा से रकम हासिल करने रियासती वज़ीर आला का ऐलान। मरहूम नवाब मोहम्मद काज़म अली खान साहब की पहली बरसी के मौके पर नवाब कर्रार अली खान साहब की क़यादत में याद काज़म अली खान का इनेकाद। हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाब के लिए नोटिफिकेशन जारी। और लॉकडाउन के दौरान गाड़ियों पर आए चालानात माफ करने मजलिस का असम्बली में हुकूमत से मुतालबा। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में शजरगारी के प्रोग्राम को जारी रखने के लिए तेलंगाना ग्रीन फंड के क़याम का ऐलान किया है। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने असम्बली में उसका ऐलान करते हुए कहा कि ग्रीन फंड के लिए सरकारी मुलाजमीन, असातिज़ा से हर माह 25 रुपये, सिविल सर्विस अहदेदारों से 100 रुपये, अरकान असम्बली, पार्लियामेंट और कौंसिल से फ़ी कस 500 रुपये, जायदाद के रजिस्ट्रेशन के वक्त हर एक के पास से 50 रुपये, स्कूल कॉलेजों में दाखिले के वक्त तुलबा से 5 रुपये, 10, 15, 25 रुपये लेने का फैसला किया गया है। इस तरह मुख्तलिफ तरीक़ों से हर माह रकम वसूल की जाएगी। इस ग्रीन फंड में जमा होने वाली रकम में रियासत भर में पौधे लगाए जाएंगे। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। ये शेर मुकम्मल सादक आता है साबिक़ कौमी सदर व बानी अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस व साबिक़ सदर नशीन अम्बेडकर न्यूज़ एंड इंटरटेनमेंट चैनल मरहूम अलहाज नवाब मोहम्मद काज़म अली खान साहब पर। उन जैसी शख्सियत जो कि अपने आप में एक अंजुमन से कम नहीं थी, उनकी कमी को उनके चाहने वाले अभी भी पुर नहीं कर पाए हैं। वो बिला लिहाज मजहब व मिलत कौम की खिदमत को ही अव्वलीन तरजीह देते थे। शायद ही कोई ऐसा ज़रूरतमंद होगा जो उनके दर से खाली हाथ लौटा होगा। अवाम की खिदमत को ही उन्होंने अपना नज़्बुल ऐन बना लिया था। कोरोना वबा के दौरान नवाब साहब की इख्तियार करदा खिदमत को तो फरामोश नहीं किया जा सकता है। कोरोना के दौरान जब लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया था और फिर उसके बाद मुकम्मल कर्फ्यू के दौरान जब 1 या 2 घंटों की छूट दी जा रही थी, इस दौरान नवाब मोहम्मद काज़म अली खान साहब ने पहले मसाजिद के अय्यमा व मुअज्जिनीन को बतौर हदिया राशन व दिगर ज़रूरी अशिया तकसीम की। फिर उसके बाद सहाफ़ियों को और शोरा को भी इमदाद की तकसीम अमल में लाई। नवाब साहब जो भी काम करते थे वो बिला लिहाज मजहब व मिलत करते थे और वो नौजवान नस्ल के लिए मशअल राह साबित हुए हैं। इसके अलावा इतने सादालू शख्सियत के हामिल थे कि हर किसी से, चाहे वो जाना पहचाना हो या अनजाना, हर एक से खुलूस के साथ मुलाकात करते थे। नवाब काज़म अली खान साहब ने नौजवान नस्ल, ख़ास तौर पर लड़कियों को आला तालीम से आरास्ता करने के लिए यूनिवर्सिटी क़ायम करने का फ़ैसला किया था, लेकिन मौत ने उन्हें मोहलत नहीं दी और वो लाखों दिलों में अपनी यादों के अनमिट नक़ूश छोड़कर हमेशा के लिए इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। आज 1 अक्टूबर को मरहूम नवाब मोहम्मद काज़म अली खान साहब की पहली बरसी के मौके पर उनके फ़र्जंद नवाब कर्रार अली खान साहब की क़यादत में याद काज़म अली खान साहब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर कुरान ख़वानी के अलावा ताम का भी एहतमाम किया गया। बाद अज़ां नवाब कर्रार अली खान साहब व दिगर ने मरहूम नवाब मोहम्मद काज़म अली खान साहब की शख्सियत पर मुकम्मल रोशनी डालते हुए उन्हें ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया। थोड़ा बहुत आप लोगों ने जो वक्त किया, आप लोगों का शुक्रगुजार हूं। और मैं अभी इस वक्त हमारे इमामों ख़ाजा नसीरुद्दीन साहब को दरख्वास्त करता हूँ कि इस याद काज़म अली खान के जलसे में मेरे वालिद मोहतरम के बारे में एक दो अल्फाज़ पेश करें।
इस्तेकामत को बुलंद फरमाए, उनके तमाम खानदान वालों को और उनके उनकी भाई बहनों को सब्र जमील अता फरमाए और उनके मकान की लहरें मुबारक को और खानदान वालों को सब्र जमील अता फरमाए। हम मौके पर दुआएं कर सकते हैं और उनकी खिदमत इतने हैं कि वो बिला लिहाज मदद और जो खिदमत की अल्लाह ताला उनको मदद को कबूल फरमाए। उनकी दुआओं के भी मैं जाकर समझता हूँ कि हम उनके हाथों को दुआ भी नहीं करते, क्योंकि हम इतना अमल ये है अल्लाह ताला उनकी खिदमत किया है वो काफ़ी है उनके लिए। अब रहा एक अखलाक व किरदार और पैसा लगता खिदमत करने के बारे में हमको ये चाहिए। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने लॉकडाउन के दौरान तेलंगाना भर में गाड़ियों पर आयद करदा मुख्तलिफ चालानात को माफ़ कर देने का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है। तेलंगाना कानून साज असम्बली में वक्फ़े सिफर के दौरान इस मसले को उठाते हुए मजलिस के रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने ऐवान में मौजूद वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से मुखातिब होते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान रियासत भर में पुलिस की जानिब से गाड़ियों पर चालानात आयद किए गए, उन तमाम चालानात को माफ़ कर दिया जाए, जिस पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने उन्हें तयक़ुन दिया कि वो इस मसले पर गौर करेंगे। हुजूराबाद हल्के के ज़िमनी इंतखाब के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पर्चे नामजदगियों के इदखाल की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर है। 11 अक्टूबर को नामजदगियों पर गौर किया जाएगा, जबकि 13 अक्टूबर तक नामजदगियों से दस्तबरदारी इख्तियार की जा सकती है। इस महीने की 30 तारीख को रायदही होगी और 2 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। दिलसुख नगर मेट्रो स्टेशन से छलांग लगाने वाले शख्स की मौत हो गई। वाज़ेह रहे कि कल एक शख्स ने मेट्रो स्टेशन से छलांग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की थी। उसे शदीद तौर पर ज़ख्मी हालत में इलाज के लिए दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। उस शख्स की शिनाख्त रियासत छत्तीसगढ़ के रहने वाले भीमा की हैसियत से की गई है। वो तलाश माश के लिए शहर आया हुआ था। मालूम हुआ है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से उसका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। फौरी तौर पर इस इंतहाई इक़दाम की वजह पता नहीं चल सकी है। हैदराबाद शहर में एक और शख्स मूसा नदी में बह गया। चादर घाट के शंकर नगर का रिहायशी जहांगीर आज सुबह अपने बेटे की आंखों के सामने मूसा नदी में बह गया। मुकामी लोगों के मुताबिक पुलिस और जीएचएमसी की DRF रेस्क्यू टीमें जहांगीर की तलाश में हैं। जहांगीर शंकर नगर में बढ़ई का काम करता है। बताया जाता है कि शहर के हिमायत सागर और उस्मान सागर डैम में पानी की सतह बढ़ जाने की वजह से मूसा नदी में पानी छोड़ा गया था, जिसकी वजह से मूसा नदी में पानी के बहाव में काफ़ी इजाफा हुआ है। मिर्ज़ा हामिद बेग सीनियर सहाफ़ी का आज सुबह मुख्तसर अदालत के बाद इंतकाल हो गया। वो रोज़नामा मुंसिफ में सब एडिटर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे थे। हामिद मिर्ज़ा तवील अरसे से सहाफ़त से वाबस्ता थे। उन्होंने ETV के अलावा मुंसिफ TV और दिगर इदारों में भी खिदमत अंजाम दी थीं। वो स्पोर्ट्स की खबरों को पेश करने में ख़ास महारत रखते थे। मरहूम इंतहाई मिलनसार शख्सियत के हामिल थे। नमाज जनाजा आज बरोज़ जुमा बाद नमाज असर मस्जिद सुभान रूपलाल बाजार शाली बंडा रूबरू शागोस कैफ़े में अदा की गई। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबरात पर रब्त कायम किया जा सकता है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सरकारी एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया को फ़रोख्त कर दिया गया है। एयर इंडिया को टाटा कंपनी के टाटा सन्स ने ख़रीद लिया। एयर इंडिया, जो कि तवील अरसे से सरकारी शोबे का इदारा रहा है, अब प्राइवेट हो गई है। एयर इंडिया अब टाटा ग्रुप के हाथ में होगा। मरकज़ी हुकूमत ने डस इन्वेस्टमेंट के एक हिस्से के तौर पर एयर इंडिया में 100% हसस फ़रोख्त किए हैं। उसके लिए बोलियां तलब की गईं, जिसमें टाटा ग्रुप ने उसे हासिल कर लिया। टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को 20,000 करोड़ रुपये खरीद लेने की इत्तला है। टाटा सन्स ने हुकूमत के मुकर्रर करदा रकम से 3,000 करोड़ रुपये ज़्यादा बोली लगाते हुए उसे खरीद लिया। मरकज़ी हुकूमत का कहना है कि एयर इंडिया को रोज़ाना 20 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा था, जिसके पेश नज़र उसे फ़रोख्त कर दिया गया है। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए हिंदुस्तान का डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन अब बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों को अपने कोविड-19 वैक्सीन सर्टिफिकेट का बैनुल-अक़वामी वर्जन डाउनलोड करने की इजाज़त देता है, जो कि कोविन से उनकी तारीख़ पैदाइश को ज़ाहिर करता है। ये सर्टिफिकेट WHO की बैनुल-अक़वामी सफ़री हिदायत के मुताबिक होगा। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के CEO RS शर्मा ने ये ऐलान में कहा कि ये फ़ीचर जुमेरात 30 सितंबर को कोविन पर बराह रास्त चलाया जाएगा। वैक्सीनेशन के लिए आलमी म्याद का डिजिटल प्लेटफॉर्म बताते हुए हमने ये यकीनी बनाया है कि कोविन सर्टिफिकेशन WHO DDCC-VS डेटा लगत के मुताबिक है। अब बैनुल-अक़वामी मुसाफिरीन अपने सर्टिफिकेट का बैनुल-अक़वामी वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि कोविन से उनकी तारीख़ पैदाइश की अक्कासी करता है।
मरकज़ी हुकूमत की जानिब से कोरोना के पेश नज़र ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स और परमिट की मियाद में इस महीने की 31 तारीख तक तोसी की गई है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता साल मुल्क में जब कोरोना वबा की शिद्दत थी उस वक्त से उसकी तारीख में तोसी की जा रही है। ताज़ा तौर पर भी उसकी तारीख बढ़ा दी गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर एक मरतबा इजाफा हुआ है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल की कीमतों में फिर एक मरतबा इजाफा किया। उसके साथ ही डीजल की कीमतों में भी मुसलसिल इजाफा हो रहा है। पेट्रोल फ़ी लीटर तकरीबन 25 पैसे, वहीं डीजल फ़ी लीटर 30 पैसे महंगा हुआ है। दारुल हुकूमत दिल्ली में आज पेट्रोल की फ़ी लीटर तकरीबन 102 रुपये कीमत है, वहीं डीजल की कीमत 90 रुपये 17 पैसे हैं, जबकि मुंबई में 107 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल फ़रोख्त हो रहा है। सऊदी अरब वजारत हज उम्रा ने हरम मक्की में उम्रा ज़ायरीन की यौमिया तादाद 1 लाख की, जबकि मस्जिद हराम में नमाजियों की तादाद 60,000 कर दी गई है। बयान में कहा गया है कि उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों की तादाद में इजाफे के बावजूद सेहत के कोरोना प्रोटोकॉल पर सख्ती के साथ अमल दरामद कराया जाएगा। वजारत हज उम्रे की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि उम्रा ज़ायरीन की तादाद में इजाफे का फैसला दूसरे मुतल्लका इदारों के साथ हम आहंगी के बाद किया गया है। बयान में कहा गया है कि उम्रा ज़ायरीन के लिए तवक्कलना और आतमरना ऐप्स के जरिए अपने रजिस्ट्रेशन और बुकिंग लाजमी है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना ग्रीन फंड के लिए सरकारी मुलाजिमीन, अरकान मुखन्निना और तुलबा से रकम हासिल करने रियासती वज़ीर आला का ऐलान। मरहूम नवाब मोहम्मद काज़म अली खान साहब की पहली बरसी के मौके पर नवाब कर्रार अली खान साहब की क़यादत में याद काज़म अली खान का इनेकाद। हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाब के लिए नोटिफिकेशन जारी। और लॉकडाउन के दौरान गाड़ियों पर आए चालानात माफ़ करने मजलिस का असम्बली में हुकूमत से मुतालबा। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।